नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। इस समय पूरे देश की राजनीति का केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स आने के बाद सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को हटा पाएगी या फिर एक बार फिर से दीदी का जादू चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल को बदलाव चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि जनता बीजेपी को जवाब देगी। ऐसे में खेला होगा और 4 मई दीदी गई जैसे नारे जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल की सियासत गर्म है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश तक साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर यूपी सरकार तक कई बड़े मुद्दों पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल के नतीजे पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी कमजोर पड़ती है तो इसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी मुद्दों पर नहीं बल्कि शोर शराबे और प्रचार पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार यूपी में डीजे के सहारे चुनाव लड़ेगी। तेज आवाज वाले गाने बजवाए जाएंगे, माहौल बनाया जाएगा और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को सावधान रहना चाहिए क्योंकि बीजेपी असली सवालों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतना तेज डीजे बजाया जा रहा है कि एक जगह मुर्गियां तक मर गई। इस बयान के जरिए उन्होंने बीजेपी पर शोर की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने गोमती नगर और फतेहपुर की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार ने न्याय देने के बजाय राजनीति करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में सरकार सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई करती है, जबकि असली अपराधियों पर सख्ती नहीं दिखाई जाती। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हमला सिद्धार्थनगर की पानी की टंकी हादसे को लेकर रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां बच्चे रील मना रहे थे, तभी हादसा हुआ और वे फंस गए। उन्होंने सेना के अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बच्चों की जान बचाई। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो पानी की टंकी गिरी उसकी पाइप सीएम आवास तक जुड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को उसी टंकी के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तब उन्हें व्यवस्था की सच्चाई समझ आएगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और हैं। कहीं पानी की टंकी गिर रही है, कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं जनता परेशान है। सरकार सिर्फ विज्ञापन में विकास दिखा रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा भेजे गए आपदा अलर्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल बंद होने पर भी लोगों के फोन में अलर्ट पहुंच रहा है। अगर तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है तो फिर क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती? जनता को अलर्ट, प्रचार और डर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और सही समय पर जवाब देगी। वहीं आपको बता दें, महंगाई को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। बीजेपी सिर्फ बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि आम जनता परेशान है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज लगातार महंगे होते जा रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे और परिवार रात भर सफर करके लखनऊ पहुंचे, उन्होंने इसी बहाने गंगा एक्सप्रेसवे की हालत भी देख ली होगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक्सप्रेसवे बंद है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए हैं, अगर सड़क बंद रही तो बदनामी होगी। बाद में रास्ता खोला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश के होनहार छात्रों को लैपटॉप भी बांटे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही प्रदेश और देश का भविष्य है। उन्होंने छात्रों को बधाई दी और कहा कि पढ़ाई करने वाले युवाओं को हर संभव मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छे शिक्षक हो तो अच्छे बच्चे तैयार होते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। यही वजह है कि पहले भी टॉपर छात्रों को आईपैड दिए गए थे और अब लैपटॉप दिए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के इन बयानों से यूपी की राजनीति गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बंगाल के नतीजे क्या संदेश देंगे। फिलहाल जनता की नजर 4 मई पर टिकी है। बंगाल में खेला होगा या बदलाव आएगा, दीदी रहेंगी या बीजेपी सरकार बनाएगी, इसका जवाब अब सिर्फ नतीजों के दिन मिलेगा। तब तक पूरे देश की राजनीति में सस्पेंस बना रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।